हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहां मैं शेयर करती हूं अपने लाइफ की एक्सपीरियंस, पूजा पाठ और लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई और इन टॉपिक पे। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। जो आज की वीडियो है वो है पितरपक्ष पे। पितरपक्ष में क्या करना चाहिए, कैसे पितरों की पूजा करना चाहिए, ठीक है। और पितरपक्ष से जुड़ी हुई कोई भी आपकी डाउट्स हो कि और कुछ जानना चाहते हो पितरपक्ष में, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो वीडियो आपको मिल जाएगी। क्योंकि मुझे टाइम की शॉर्टेज है, तो मेरे पास टाइम होते नहीं है, तो मैं जो चीज़ वीडियो नहीं बना पाती उस चीज़ की मैं शॉर्ट्स वीडियो जो है वो मैं बना के डाल देती हूँ, ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि चलो मैं ये भी बना देती हूँ, थोड़ा सा टाइम था तो मुझे लगा बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कि पितरपक्ष की पूजा क्यों ज़रूरी है, ठीक है। पितरपक्ष की पूजा क्यों ज़रूरी है, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। अगर किसी के पास पंडित वगैरह बुलाने का सामर्थ्य नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि पितरपक्ष की जो है पूजन है पितरपक्ष में क्यों करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, पूर्वज मीन्स जैसे कि हमारे दादी दादा, परदादी दादा, मतलब ऐसे ही जो हमारे जो पूर्वज, जो हमारे बड़े हैं, जो इस धरती को छोड़ के जा चुके हैं, तो उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए पितरपक्ष में जो है कई लोग तर्पण करते हैं, कई लोग पूरी श्राद्ध करते हैं, कई लोग अपने अपने जगह के अनुसार अपने अपने तरीकों से पूजन करते हैं। मगर इसमें पिंडदान नहीं होता है, मगर कई लोग जगह है पिंडदान करते हैं। पिंडदान सिर्फ एक ही बार होता है, जब श्राद्ध होता है, ठीक है। तो उसमें हम पूजन करते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितर हैं, वो हमसे प्रसन्न हो, हमसे संतुष्ट हो। इस और जो उन कुछ भी हो, मतलब पूजा करने का मतलब ये है कि जो हमारे पितर हो वो हमसे रुष्ट ना हो, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। अगर आपके घर में पूजन वगैरह हो रहा है तो ठीक है, वैसे कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो आप प्रतिदिन दक्षिण मुखी जो है खड़े होकर के या फिर बैठ के, जब आप प्रतिदिन सूर्य देव को जल देंगे तो वहीं पे दक्षिण दिशा में खड़े होकर के अपने तांबे के लोटे में जल लें, जल में काले तिल डालें और दक्षिण मुखी खड़े होकर के पितरों को जल जो है वो दिया जाता है, ठीक है। पितरों को जल देने का जो ये तो मैंने सरल विधि बता दिया। डेली में जैसे डेली पूजन करते हैं, तो डेली आपको पितरों को पूजन कैसे करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में कुछ विशेष तरीके से आप करना चाहते हैं तो आपको लेने हैं एक बड़े से पात्र, ठीक है। पात्र ले सकते हैं जिसमें हाथ वगैरह आपके चला जाए, पात्र ले लें। और एक और आपको पात्र लेना, ताकि उसमें से निकाल के आप दूसरे पात्र में जल दे सकें, ठीक है। तो ये 3 बार, 7 बार, 11 बार आप देख लें कैसे करते हैं। ये सब चीज़ें, ये शुरुआत में बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर ये सब चीज़ें कुछ कर रहे हैं तो अपने बड़ों की जो है राय मशवरा सलाह ज़रूर लें, खुद से ना करें, क्योंकि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। पितरों की जो पूजन है वो घर में जो बड़ा होता है वही करता है। अगर आपके सास ससुर नहीं है तो आप ही घर में बड़े हैं तो आप कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, ठीक है। आपसे कोई बड़ा है तो ही कर सकते हैं, सास ससुर नहीं है, बड़े लड़के हैं तो कर सकते हैं, छोटे हैं एक घर में हैं तो नहीं कर सकते हैं, मगर एक ही घर में हैं, बड़े नहीं कर रहे हैं तो छोटे कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से पितरों को पूजन जल देते हैं। तो आपको मैं एक और तरीका बता देती हूँ। आप 2 पात्र आपको लेने हैं। उस आपको सफ़ेद पूजन के लिए जो है, पूजन के लिए सफ़ेद फूल, धूप, दीप, अक्षत और काले तिल चाहिए, ठीक है। कई जगह जो है पितर की जो पूजन करते हैं तो बाहर जो है रंगोली बनाते हैं। अगर आप इधर बनाते हैं, सामर्थ्य जगह है तो आप बना सकते हैं, नहीं जगह है तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता। अगर आपके पास जगह है, आंगन वगैरह है, तो दोनों गेट पे सबसे पहले आप क्या करें, जल से थोड़े से शुद्ध कर दे, उसे फूल से जल लेकर के शुद्ध कर दे। उसके बाद आप आटे से जो चावल के आटे होते हैं या फिर गेहूं के आटे से भी आप वहाँ पे रंगोली बना दें। कुछ नहीं मिल रहा है
तो थोड़े से दे करके फूल टाइप का बना के आप उन छोड़ दें, वहाँ पे पुष्पों से उनकी पूजन इत्यादि करके और वहाँ पे अपने प्रणाम करके अंदर आ जाए। इस दिन क्या ना करें, आपको गेट पे जो है विशेष करके आप इस दिन ध्यान रखें, जिनके यहाँ अगर आपने पूजन कर रहे हैं और वही मेन गेट है और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है तो ठीक है, तो करें ये कि जो अंदर बाहर आ रहा है वो चप्पल तो ऐसे भी कभी भी ना गेट पे, कभी भी चप्पल जूता पितृपक्ष में पूजन में क्या, चप्पल जूता जो है वो कभी भी आपको मेन गेट पे या फिर घर के आगे सामने कभी भी फैला के नहीं रखनी चाहिए। ये बहुत गलत चीज़ माना गया है, इसे नहीं करते, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप पितृपक्ष में ही नहीं, आप हमेशा के लिए भी अपना सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो चप्पल जूता आप वो कर रहे हैं ना, तो गेट पे फैला के ना रखें। नहीं मानते हैं तो बस पहन के अंदर चले जाए, बस वहाँ पे ना जूता चप्पल फैलाए, ठीक है। फिर अपने जैसे पूजन करते हैं तो छत पे जा करके पितरों की आप पूजन कर लें। पितरों की पूजन करने के लिए आपको सबसे पहले अगर फोटो इत्यादि है तो आप फोटो से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फोटो नहीं है, फोटो से नहीं कर पा रहे, तो आप डेली अपना टाइम रूटीन बना लें अपने पितृपक्ष में पितरों को पूजन करने का। आसन लेकर के छत पे बैठ जाए, धूप दीप फूल अक्षत लेकर के बैठ जाए, ठीक है। और जल ले लें, तो जल एक पात्र ऐसा ले जिसमें से जल ले करके, या फिर कोई आपके साथ हो जो आपको जल ऊपर से दे दे, फिर वो ना ऐसे अंगूठे से दिया जाता है, 3 बार 5 बार 11 करके दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा दिया जाता है, आप देख ले 5 बार दे रहे, 3 बार दे रहे, चाहे जैसे दे रहे। उसमें जो जब जल देते हैं तो कच्चा दूध भी डाला जाता है, कच्चा दूध, गुड़ और ये तिल भी देते हैं, ठीक है। गुड़ आप भोग में जब प्रसाद चढ़ाएंगे तब वहाँ पे रख दीजिएगा, उनके नाम पे रख दीजिएगा। जल में नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं। लेकर के सभी पितरों को अपना गोत्र, अपना नाम, अपने पूर्वजों का नाम लेते हुए आप पूर्वजों को अपने जल दें। उसके बाद धूप दीप दिखा करके, नैवेद्य दिखा करके अपने पितरों को जो है सब प्रथम दिन अगर आप पूजन करेंगे तो आप हाथ जोड़ करके अपने पूर्वजों को आने का आग्रह करें और आवाहन करें कि हे हमारे जो भी हमारे पूर्वज हैं, समस्त हमारे पूर्वज जो गण हैं, जो भी आपके सास ससुर जो भी अगर चले गए हैं तो उनको जो है नाम ले करके आप आवाहन करें और उनको आप आने का स्थान दें, ठीक है। उसके बाद उन्हें ये कहें कि मुझसे मेरे द्वारा किए गए जो भी पूजा, उनसे ये ज़रूर कहें कि मेरे द्वारा किए गए पूजनों को स्वीकार करें। मुझसे जो भी भूल चूक कोई गलती हो गई है तो उन्हें आप जो है क्षमा करके और मेरे द्वारा दिए गए जलों को आप ग्रहण करें और आपकी आत्मा तृप्त हो, आप हमसे संतुष्ट हो, मेरी यही मनोकामना है। आप किसी भी लोक में गए हो, कहीं पे भी हो, आप जो है हम वहाँ पे सुख चैन और अच्छे से आप अपना जीवन वहाँ पे बिताते हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ऐसा बोलते हुए भाव होता है, अपने भाव से जो भी आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी पितरों की पूजन आपको कैसे करनी चाहिए, ठीक है। ये डेली है। शाम के समय आप जो है उनके नाम पे जो है पितरों के नाम पे एक जो है आटे का दीपक जरूर बनाए, सरसों के तेल में आटे का दीपक दक्षिण मुख में ज़रूर दें। ये अगर आप पहले दिन शुरू कर रहे हैं, अगर आप ये पहले दिन शुरू कर रहे हैं तो आपको जब तक पितृपक्ष चलता है, लास्ट सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन, उस दिन तक आपको करना होता है। जो शुरुआत करेगा वो लास्ट भी करेगा, बीच में कोई छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये थी पितरों की पूजन विधि। अब पितरों की पूजन क्यों करते हैं और पितरों की पूजन विधि क्या थी ये मैंने बताई, ठीक है। पितरों की पूजन कैसे करनी चाहिए ये मैंने बताया। अगर आपके यहाँ कोई जगह है ना, अगर आपके पास खास जगह है या फिर एक कमरा है, तो जब आप पितरों की पूजन स्टार्ट करेंगे पितृपक्ष में, तो आप एक कमरे में जो है उनके लिए आसन जरूर लगा दें। बिस्तर वगैरह ना उनके लिए लगाया जाता है, क्योंकि ये शहर में तो कम मिलता है देखने के लिए। गांव सब में आप जाइएगा तो ये सब चीज़ें मिलता है देखने के लिए। जब श्राद्ध वगैरह होता है ना तो आप देखेंगे कि बिस्तर जो है उनको लगाते हैं। तो आप अगर चाहते हैं तो अपने पूर्वजों के लिए जो भी आपके गए हों, जिन्हें आपने देखे हो, तो आप उनके लिए भी बिस्तर घर में लगा सकते हैं। मगर बिस्तर लगाएं तो एक चीज़ का ज़रूर याद रखें कि उस बिस्तर पे आपके कोई भी जो है नहीं जाना चाहिए। कोई भी मतलब कोई भी,
आप चाहे तो वो सेपरेट कमरा ही कर सकते हैं, लॉक वगैरह भी लगा सकते हैं या फिर गेट हल्का सा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी पितरों की पूजा। क्या हुआ? नहीं, मैंने नहीं बंद किया। हाँ, एक मिनट अभी करती हूँ। तो इन लोगों ने तो मुझे भुलवा देते हैं, मैं भूल जाती हूँ और कि मुझे बोलना कहाँ पे था, क्या और मुझे क्या बोलना था, भूल और गई मैं। तो चलिए दोस्तों, अगर मुझे कुछ याद आता है तो मैं नेक्स्ट पार्ट और बना दूंगी, मगर मुझे लगता नहीं कि कुछ याद आएगा। यही था कि हमें पितरों की पूजा क्यों करनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है, पितरों की पूजन करने की विधि क्या है, मैंने आपको सरल विधि बता दिया, और जो पितृ पक्ष में विशेषकर होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। आप चाहें तो पितृ के नाम पे तुलसी में भी जल दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी जो है हमारे पितरों की आत्मा की तृप्ति होती है। और जब पितृपक्ष होते हैं तो अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप पीपल के पेड़ के पास जो है जब पूजन करते हैं तो शाम के समय में आप वहाँ पे दीपक ज़रूर जलाएं, ठीक है। वहाँ नहीं जा पा रहे तो अपने पितरों के नाम पे घर में ही दीपक ज़रूर जला दें, ठीक है। तो ये थी पितरों की पूजन कैसे करनी चाहिए और पितृ कब से शुरू हो रहे हैं। तो जाते जाते मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ कि पितृ पक्ष जो है 29 सितंबर 2023 में शुरू हो रहे हैं और इसकी समाप्ति होगी 14 तारीख को। 14 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या है और उसके अगले दिन से जो है नवरात्र चालू हो जाते हैं। तो शुरू होंगे 29 तारीख से, समाप्त होंगे 14 तारीख को। जो पितृपक्ष की पूजन करना चाहते हैं वो पूजन करेंगे। और हाँ, मुझे याद आया कि जब आप पितृ की पूजन करेंगे तो इस दिन में जो है विशेषकर ध्यान रखें, जब आप भोजन इत्यादि बनाएंगे ना तो आप गाय के लिए, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए और गौरैया के लिए, मतलब 5, और ब्राह्मणों को भी दान दिया जाता है। तो 5 लोगों का जो है 5 अन्न के भाग निकाले जाते हैं। और कई जगह है कि जो उनके पूर्वजों को पसंद होता है भोजन, वो उस दिन बनाते ही बनाते हैं। कई जगह फिर भी नहीं बनाते, मगर ज़्यादातर लोग जो बनाते ही बनाते हैं, ठीक है। तो आप जो आपके जो जा चुके हैं तो उनके पसंद का ज़रूर बनाएं, जो भी बनाएं अच्छे से बनाएं और उनको ध्यान में रखते हुए बनाएं कि उनको ये चीज़ पसंद था। उनको देने से पहले सबसे पहले जिस प्रकार से आप भोग लगाते हैं भोग लगाइएगा, पहले 5 जगहों का निकाल के, फिर उसके बाद भगवान को लगाने के बाद फिर उनको भोग दीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रतिदिन आपका नियम चलेगा। उनके पास एक कलश में जो है आप जल भर करके हमेशा रख सकते हैं। आप चाहें तो उसको रख भी सकते हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो डेली आप उनको पानी जो है चेंज कर सकते हैं। तो ये नियम उन पे लागू होता है जो फोटो पे पूजन कर रहे हैं। जैसे कि कोई टेबल पे फोटो लगा के पूजन इत्यादि कर रहे हैं तो वो फोटो को साफ कर लेंगे, कोई माला पहना देंगे। अगर किसी ने चंदन की माला पहना रखे हैं हमेशा के लिए तो कोई बात नहीं, उन्हें धो धा के फोटो को साफ करके वापस से वही माला पहना सकते हैं, या फिर फूल की माला भी पहना सकते हैं, ठीक है, इस दिन पे। फिर उनके सामने जो है सुबह शाम दीपक इत्यादि जरूर जलाएं। जब भोजन बनाए उनको भी भोजन दें। पानी उनके पास हमेशा भर के रखें। ये उनके लिए लागू है जो फोटो करेंगे, जो फोटो रख के पूजन करेंगे। जिनके पास फोटो से नहीं हो रही है तो उनको मैंने बता दिया कि आप सुबह शाम उनको सुबह जल दें और शाम में उनके नाम पे आप दीप दान जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पितृपक्ष की जो है पूजन कैसे आपको करनी चाहिए। अपने पितरों को याद करने का यही एक 15 दिन जो है हमें प्रभु देते हैं और इस दिन जो है हमारे समस्त जो पितृ है वो धरती पे आते हैं। पितरों के साथ साथ सभी देवी देवता भी इसमें भाग लेते हैं और धरती पे सभी देवी देवता जो है आते हैं, ठीक है। तो पूरी कोशिश कीजिएगा कि जो आपके पितृ हैं, जो भी आपके गए हुए हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो हमसे कभी भी रुष्ट ना हो। कहते हैं देव एक बार मान जाते हैं, पितृ रुष्ट होते हैं, तो पितृ जो है वो नहीं रुष्ट होते हैं। और वो ये जरूर देखने आते हैं कि जो हमारे वंशज है वो हमें याद करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर हम इन्हें याद करते हैं तब तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। और अगर वो देखते हैं कि पितृपक्ष आया है, उन्होंने हमें कभी याद नहीं किया है, तो वो फिर वो रुष्ट होते हैं और उन्हीं के रुष्ट के कारण जो है हमें
पितृ दोष का श्राप लगता है, ठीक है। तो पितृ को जो है कभी भी आपको, कभी भी कोई भी प्रयोजन कर रहे हैं आपको कभी नहीं भूलना है। महीने में एक बार कभी भी भोजन बना रहे हैं आप गाय को उनके नाम पे डाल दें। मैं तो आज भी डालती हूँ, जब भी हमारे घर में पूजन इत्यादि होता है तो हम तो डालते हैं। बस मेरे क्या है, मैं रहती हूँ 3 मंजिले पे, तो मेरे बच्चों के कारण जो है कभी कभी रह जाता है, तो मैं तो आज भी डालती हूँ। तो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, कोई शादी हो, कोई कुछ ओकेजन हो, मतलब कुछ भी हो, यहाँ तक कि आप महीने में एक बार जो है कभी भी अपने पितरों के नाम का भोजन जो बना रहे हैं, कभी भी सात्विक बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा लहसुन प्याज वाला ही भोजन बनता है, जब भी बने तो महीने में एक बार उनके नाम पे जो है ज़रूर बना के गाय को दे दिया करें। तो पितृ खुश तो आप खुश, हम खुश, सब कुछ। तो इसीलिए पितृ को कोशिश करें कि आप रुष्ट ना करें, क्योंकि पितृ ही तो हमारे सब कुछ होते हैं ना। तो चलिए दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तो फिर दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। अगर पितृपक्ष से जुड़ी कोई आपके सवाल है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको पितृपक्ष में पूजन क्यों करना चाहिए अपने पितरों की, पितृपक्ष कब से लग रहे हैं, मैंने सब कुछ इसी एक ही वीडियो में मैंने आपको डिटेल में मैंने बता दी है, ठीक है। तो कुछ अगर आपके रह रहे हो कि कभी, तो मैं कुछ चीज़ें जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे देती हूँ, तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, राधे राधे, बाय बाय।